हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरेज टैंक के हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। बॉटम प्लेट इंस्पेक्शन के बारे में हमने वीडियो बना दी ऑलरेडी, और इसकी वीडियो हम बनाने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग के बारे में, इसकी फुल प्रोसेस। और ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तो ये पहला वीडियो है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है, और ये करने के पहले हमको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो बड़े बड़े स्टोरेज टैंक होते हैं ना, वो API 650 के अकॉर्डिंग वो फैब्रिकेशन किए जाते हैं। चूँकि आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, अगर मेंटेनेंस वर्क करना है तो API 6 से 53 के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसमें कि NDT इंस्पेक्शन, विजुअल टेस्टिंग एंड एक्स्ट्रास, वो सारी चीज़ें आती है। तो चलिए हम देखते हैं प्री हाइड्रो टेस्टिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे प्री हाइड्रो टेस्ट में वाटर फिलिंग से पहले कंप्लीट चेकिंग की जाती है ना। प्री हाइड्रो टेस्टिंग मतलब मेन हाइड्रो टेस्टिंग के पहले एक होता है ना सैंपल, तो वो उसमें वाटर फिलिंग किया जाता है और उसमें चेक किया जाता है किसमें कहीं से लीकेज तो नहीं आ रहा है ना, ये इंश्योर करने के लिए चेक किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले ड्राई चेक किया जाता है, सिस्टम चेक, फिर भी पानी भरते हैं। तो प्री हाइड्रो टेस्ट क्या है, नॉर्मली उसमें पानी भरते हैं और चेक करते हैं। हाइड्रो टेस्ट ही होता है, बट एक्चुअल नहीं होता। पहले हम चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई लीकेज या किसी प्रकार का उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये सारी चेक करने के लिए करते हैं। अभी क्या होता है, प्री हाइड्रो टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्री हाइड्रो टेस्ट में क्या क्या चीज़ें चेक होती है। विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे सबसे पहले, तो वहाँ पे बेल्ट जॉइंट्स ओके हैं, ये चेक करेंगे। क्रैक, अंडरकट, पोरोसिटी, मतलब देखा जाए तो सरफेस डिफेक्ट जो भी होता है ना वेल्डिंग के, वो सारी चीज़ें चेक की जाएगी। कुल मिला के बता दो। और दूसरा चीज़ें जो है ये रस्ट, डेंट, डैमेज चेक, मतलब कोई डैमेज तो नहीं है, रस्ट तो नहीं है, नोजल, मैन होल, फ्लांजेस प्रॉपर फिट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जहाँ पे पोजीशन नहीं बनता है उसको हम कैमरा शॉट लेके या फिर उसको हम चेक करते हैं। ठीक है ना, या फिर उसमें इंस्पेक्शन ग्लासेस रहते हैं, उसको लगा के चेक करते हैं। तो बाकी ये चीज़ें हैं। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या देखा जाएगा, मतलब प्री हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे हमको ये चीज़ें चेक करते हैं। अब देखिए NDT की लेंस क्या है। NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। तो इसमें क्या क्या चेक करना, हाइड्रो टेस्टिंग के पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे UT थिकनेस हम चेक करेंगे, एक्सरे अगर रिक्वायर्ड है, PTMT सर्फेस के लिए चेक करेंगे, DPT या MT। देन आफ्टर स्ट्रक्चर पहले वेरीफाइड होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पूरी सही है। स्ट्रक्चर बोले तो स्ट्रक्चर के अंदर जो सारे ग्रेटिंग्स आते हैं, लेडर आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि उसमें मंकी लेडर आएंगे, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड सपोर्ट्स आएंगे। सो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। टाइटनिंग, बोल्टिंग। तो बोल्ट जहाँ भी आ रहे हैं उनके सारे बोल्ट्स टाइट होने चाहिए, सब फ्लांजेस बोल्ट टाइट, गैस की प्रॉपर सील होनी चाहिए, वॉल क्लोज होने चाहिए, ओपन पोजीशन करेक्ट होना चाहिए। क्लोज और ओपन पोजीशन, बहुत बार लीक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। और जहाँ से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्रिटिकल जोन क्या होता है स्टोरेज टैंक में। क्रिटिकल जोन वो जोन होता है जहाँ से लीकेज होने की संभावना होती है, जहाँ से क्रैक होने की संभावना होती है, जहाँ से फेलियर होने की संभावना होती है, उसे हम क्रिटिकल जोन कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाते हैं नहीं। बाकी देखेंगे क्लीनिंग, फ्लशिंग, अंदर वेल्डिंग स्लेट डस्ट नहीं होना चाहिए और फॉरेन मटेरियल नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई भी मटेरियल बाहर की उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट, वेंट चेक, प्रेशर गेज कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। ठीक है, वेंट एयर रिलीज वर्किंग काम करना चाहिए, ड्रेन लाइन फ्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एयर लॉक से टैंक ब्रस्ट का रिस्क होता है। ठीक है ना, तो वेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इस चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिएगा डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है। इसके पैरेलल इसका डॉक्यूमेंटेशन करते जाना चाहिए। इंस्पेक्शन एंड चेकलिस्ट साइन, क्लाइंट की अप्रूवल होना चाहिए, परमिट टू फिल वाटर, ये सारे परमिट होनी चाहिए वाटर फिल करने के लिए। ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं प्री हाइड्रो टेस्ट के बाद क्या किया जाता है। जब सब कुछ ओके रहता है तो एक्चुअल हाइड्रो टेस्ट स्टार्ट होता है। एक्चुअल हाइड्रो टेस्ट मतलब वो क्लाइंट को दिखाने के लिए किया जाता है, मतलब वो फाइनल हाइड्रो टेस्ट है। तो स्लो वाटर फिल करना चाहिए, एयर वेंट ओपन कर देना चाहिए एट दिस टाइम। देन एक्टिव लेवल ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, ग्रेजुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद से रिक्वायर्ड लेवल प्रेशर पे होल्ड होना चाहिए, लीक इंस्पेक्शन करना चाहिए।
लीक इंस्पेक्शन होने के बाद से ड्रेन होल्ड टाइम कंप्लीट करवाना चाहिए, ठीक है ना। 24 घंटे का हमको होल्ड टाइम देना है, ये फॉलो होना चाहिए। ड्रेन एंड ड्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस इसमें होते हैं। बाकी हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि प्री हाइड्रो टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है, और ये एग्जाम साइड क्यों ज़रूरी है। अभी रीजन क्या है, सेफ्टी के लिए प्री हाइड्रो टेस्ट ज़रूरी क्यों है। ये पहले तो सेफ्टी रीजन के लिए ज़रूरी है, और ये फ़ायदे क्या है, एक्सीडेंट कम हो जाते हैं, रिस्क कम हो जाते हैं, क्वालिटी चेक भी हो जाती है उससे। अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो पहले इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट क्या है, रीवर्क बढ़ता है, मतलब हम पहले प्री हाइड्रो टेस्ट कर लेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। अदरवाइज हम फाइनल करते हैं फिर हमको रीवर्क करना पड़ेगा, दोबारा से उस काम को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्री हाइड्रो टेस्ट में जितनी भी डिफेक्ट्स होगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो पता चल जाएगी, उसको हम उसी टाइम उसको क्लियर कर देंगे, देन आफ्टर हम फाइनल टेस्ट करेंगे। अभी रिपीटेशन होता है ना कि एक बार में हाइड्रो टेस्ट अगर कंप्लीट हो गया तो क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये सारे फ़ायदे हैं स्टोरेज टैंक के हाइड्रो टेस्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग है ये एक वीडियो में कवर नहीं होने वाला है, इसके लिए मैं आपको 2-3 वीडियो सेपरेट बनाने वाला हूँ, तभी जाके ये क्लियर होगा। तो ये तो रहा पहला वीडियो। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।